हेलो चिल्ड्रेन, तो आ गए हम वीडियो नंबर 22 लेकर के। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सब पढ़ना हमको टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है, ये मेरा एक स्क्वायर है, इसका साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर और ये भी साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ए बी सी डी, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है और q का वैल्यू दे रखा है 16 इंटू 10 टू द पावर, देख लेते हैं कितना है, 16 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। मीन्स यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था 16 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, यहाँ पे चार्ज था 32 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, यहाँ पे चार्ज है -16 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से लेट कर लिया, E1 से। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना से, E1 से। अगर ये सारा साइड को अगर हम L ले लेते फिलहाल, इसको भी L, इसको भी L, ये भी L, ये भी L, ये कितना हो जाएगा, √2L। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितना से लेट कर लिया, E2 से। अब E1 और E1 दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इसीलिए ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2E1। क्लियर है। और ये एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री है, 45। दिस एंगल इज इक्वल टू 45। सो द एंगल बिटवीन √2E1 एंड E2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस एंगल 90 डिग्री है। अब E2 का वैल्यू क्या होता, K इंटू Q, Q कितना है, 2Q बाय ये साइड कितना है, √2L, तो √2L का स्क्वायर 2L स्क्वायर, मीन्स 2KQ बाय 2L स्क्वायर, 2 कैंसिल, KQ बाय L स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम इसका वैल्यू निकालते, ये जो मेरा है इसका वैल्यू ये हो जाएगा √2 और E1 कितना होगा, KQ बाय L स्क्वायर, मीन्स √2KQ बाय L स्क्वायर। अब ये मेरा और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज E1 √2E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा मेरा, 2। E1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, √2KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2, तो √2 तो कर ही चुके हैं, ठीक है। √2 का हो जाएगा मेरा 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो फिर मेरा ये हो गया √2E1 का वैल्यू है मेरा, E1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, E1 यहां नहीं निकाल, E1 हो जाएगा KQ बाय L स्क्वायर, दिस इज KQ बाय L स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा K स्क्वायर Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना है, KQ बाय L स्क्वायर, K स्क्वायर Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। हम बाहर कर लेते हैं, ये दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, KQ बाय L, अंदर में होगा 2 + 1 मीन्स √3KQ बाय L होगा, √3, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू दिया हुआ मेरा 16 इंटू 10 टू द पावर -9 बाय, और L का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर,
तो 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर -4, ये -9 ये कैंसिल, 16 16 कैंसिल, 9√3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन आंसर होगा। न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे। क्लियर है। अब इसमें जो मेरा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, उस न्यू टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस देखे थे। अब यहां पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इसको लिखा ईपीई और इसको डिनोट करते हैं हम यू से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो दैट dw इक्वल टू -q इंटू dv, ये हम जानते हैं। अब आप देखो, ये मेरा कोई भी q1 कूलम चार्ज है और ये मेरा पॉइंट P है, और किसी भी q2 कूलम चार्ज को ये मेरा कहीं पे भी रखा हुआ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ, इसको यहां लाना है। तो यहां पे पोटेंशियल कितना पढ़े थे हम, V इक्वल टू के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना था R, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाय R, तो Q के बदले में यहाँ पे क्या होगा Q1। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो इक्वेशन 1 से dw इक्वल टू -q dv, तो dv का वैल्यू कितना आएगा मेरा, dv का वैल्यू आ जाएगा मेरा -k(q1) बाय r, और ये मेरा यहाँ पे Q1 Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस Q के बदले में क्या होगा Q2, और dw का क्या हो जाएगा मेरा, dw को इंटीग्रेट कर देंगे तो w हो जाएगा w इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k(q1 q2) बाय r, and it is called electric potential energy k(q1 q2) बाय r। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है, k(q1 q2) बाय r, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मेरा कंजर्वेटिव होता है, बिकॉज दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्यों होता है पाथ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion is conservative, means इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? अगर हम देखें यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम यहां पे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स U ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर यहां पे मेरा दिया हुआ ये Q1 कूलम चार्ज है और ये Q2 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना होता था याद है, k(q1 q2) बाय r स्क्वायर।
अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो KQ1Q2/R, इतना ही जूल हो जाएगा, KQ1Q2/R। जैसे ठीक है, क्लियर है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज का अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्ज का होगा। अगर हम ऐसे ले लें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज Q1 Q2 एंड Q3, सारा साइड क्या है, L है। तो अगर इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो K, ये दोनों का ले लेते हैं, Q1 Q2/L प्लस K, ये दोनों कितना हो जाएगा, Q2 Q3/L। अगर हम इसको ले लेंगे कितना हो जाएगा, K Q3 Q1/L। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है, सिंपल सा है। देखते हैं, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन दिया, एक सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ये सारा साइड L है और इसके सेंट्रॉइड पे Q कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये डिस्टेंस को x लेट करिए, x कितना हो जाएगा, L/√3। क्लियर है, ये x बताए में बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है, ये x जो होता है L/√3 होगा। अब इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो हो जाएगा मेरा KQ1 Q2 दिस साइड, फिर ये दोनों का ले लेते हैं KQ2 Q3/L, फिर ये दोनों का ले लेते हैं KQ3 Q1/L, फिर इसका ये कितना हो जाएगा, KQ1 Q/L/√3, तो L/√3 ऊपर चला जाएगा, प्लस √3 KQ2 Q/L इसका, फिर इसका निकालेंगे तो प्लस √3 KQ3 Q/L। क्लियर है, क्लियर है। हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहां से यहां का, फिर यहां से यहां का, फिर यहां से यहां का, सारे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया और सबका यूनिट किसमें होगा, जूल में होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट होगा जूल, जिसको हमने लिखा जूल में, J से डिनोट किया। अगर कभी कभी आपको दे दिया है इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट को जूल कहते हैं। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। अगर दे दिया है हमको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज इन जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो जाता। ये मेरा इसका डिफरेंट यूनिट है। क्लियर है, अब हम देखते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन, जो डायमेंशन वर्क डन का होगा वही डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा, बिकॉज बोथ आर सेम। तो ये हो जाएगा mL²T-2। क्लियर है यहां तक। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट जूल होगा
डायमेंशनल फॉर्मूला ml² माइनस 2 होगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन दें आपको, ये क्वेश्चन है, ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड L है, यहाँ पे Q1 कूलम चार्ज, यहाँ पे Q2 कूलम चार्ज, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पहले ये दोनों का कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय L, K Q1 Q2 बाय L प्लस K Q2 Q3 बाय L, Q2 Q3 बाय L प्लस K Q3 Q4 बाय L, फिर इसका निकाल लेते हैं, प्लस K Q4 Q1 बाय L। तो हमने इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया। क्लियर है यहां तक? अब एक पोटेंशियल एनर्जी ये भी होगा, मीन्स प्लस K Q1 Q3 बाय √2L, इस साइड कितना होगा? √2L, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना हो जाएगा? K Q2 Q4 बाय √2L। क्लियर है? यही इसका पोटेंशियल एनर्जी होता। अगर इसी क्वेश्चन में हम कर देते, यहां पे एक Q कूलम चार्ज दे दिया, तब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तब ये साइड कितना हो जाता मेरा? ये साइड हो जाता √2L/2, मीन्स L/√2। तब इतना तो था ही, इसमें एक ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये 4 और हो जाता, प्लस K Q1Q बाय L/√2, फिर प्लस K Q2Q बाय L/√2। क्लियर है? फिर इसका निकाल लेते हैं हम, K Q3Q बाय L/√2, फिर इसका कैलकुलेट कर लेते, प्लस K Q4Q बाय L/√2। क्लियर है? इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, देखते हैं, खुद से बनाएंगे क्या है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेज Q, 2Q and 8Q are to be placed on a 9 centimeter long straight line. Find the position where the charge Q should be placed such that the potential energy of the system is maximum. In this situation, what is the electric field at the charge Q due to the other two charges? बनाइए खुद से। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ये चार्ज है मेरा 2Q और यहां पे चार्ज है मेरा 8Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस R लेट कर लेते हैं, और ये R गिवन है मेरा कितना? 9 सेंटीमीटर दे रखा है, दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और इस चार्ज को कहां रख दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए? तो इसी लाइन पे कहीं कहीं रखना है। तो हम लेट कर लिया कि ये Q कूलम चार्ज को यहां से X डिस्टेंस पे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। लेट कर लिया, X का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा R माइनस X। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इस पॉइंट हम टोटल सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अभी हम पढ़े थे, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बोलिए, K 2Q इंटू Q स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितना है? X, प्लस फिर इसका कितना हो जाएगा? K 8 2 जा 16 Q स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितना है? R, फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा?
k into 8q square by r minus x. This is the potential energy of this system. बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्यूबलम चार्ज को कहां पे रख दें, मीन्स एक्स क्या हो जिससे कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो. मीन्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u मीन्स du by dx should be equal to 0. मीन्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए du by dx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. कंडीशन में हम पढ़े मैक्सिमा का केस होता है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज का निकालना हो तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0. मीन्स du by dx क्या होगा, 0. अब इसको हम du by dx कर देते हैं, सबका करते हैं यहां पे, इसको मिटाते हैं यहां से. मीन्स अगर हम इसका du by dx लिखें, du by dx, तो यहां पे कांस्टेंट कितना है, k 2kq स्क्वायर, तो 2kq स्क्वायर dx का पावर -1 बाय क्या हो जाएगा, dx. ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1. और ये सारा टर्म कांस्टेंट है. इसमें देखिए k कांस्टेंट, 16 कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r 9 सेंटीमीटर गिवन है, ये कांस्टेंट. इसीलिए सारे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बीच वाले का 0. फिर यहां पे कांस्टेंट क्या है मेरा, 8kq स्क्वायर प्लस 8kq स्क्वायर d कितना है मेरा, r माइनस x का पावर -1 बाय dx. अब यही वैल्यू को कैलकुलेट करके x निकाल लेना है हमको. कंडीशन क्या कह रहा है, तो कंडीशन ये कह रहा है कि du by dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए 0. तो यहां पे हमने 0 पुट किया. अब ये मेरा हो जाएगा 2kq स्क्वायर, -1 इधर आएगा, x पावर -2, क्लियर है, इसका मालूम है, प्लस 8kq स्क्वायर. अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा d r माइनस एक्स का पावर -1 बाय d r माइनस एक्स इंटू d r माइनस एक्स बाय dx. चेन रूल पे लिख दिया. अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इक्वल टू 2kq स्क्वायर बाय, इधर क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर. ये तो मेरा 0 है टोटल. ये मेरा क्या होगा, प्लस ये कितना है, 8kq स्क्वायर. अब ये टर्म इधर आएगा तो माइनस r माइनस एक्स का पावर -2 इंटू dr बाई dr का क्या होता है मेरा, 0. r कांस्टेंट है, माइनस dx बाई एक्स का -1. क्लियर है यहां तक. तब ये वैल्यू हो जाता मेरा -2kq स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा 8kq स्क्वायर बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 है. अब इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, 2 4 जा 8 कट कर दिया. ये मेरा हो जाएगा kq स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4kq स्क्वायर बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. kq स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर स्क्वायर हटाते हैं, देखिए हम 1 बाय एक्स, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स. क्लियर है यहां तक. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2x इक्वल टू r माइनस एक्स. ये इधर आएगा 3x इक्वल टू r. सो x इक्वल टू r बाई 3. r कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर, मीन्स 9 बाई 3. सो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स x का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो जाता.
तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता। क्लियर है? x का वैल्यू कितना हो जाता मेरा 3 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता मेरा मैक्सिमम होता, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम का केस था यहाँ पे, मिनिमम होता, मीन्स du/dx का वैल्यू मिनिमम। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू मेरा आया है 3 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए टोटल था मेरा 9, तो ये हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ रहा है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, E1 से, फिर ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा कितना से, E2 से। सो नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो नेट इंटेंसिटी E1 होगा मेरा K क्यूब, तो 2Q इंटू क्यूब 2Q स्क्वायर बाय, इसका डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻4, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, माइनस K 8Q इंटू क्यू, तो 8Q स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितना है मेरा 6 6 जा 36 इंटू 10⁻⁻4। अब हम करते हैं 4 से कटा देते, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, हम देख रहे हैं A इक्वल टू 2KQ स्क्वायर बाय 9 इंटू 10⁻⁻4, यहां पर भी कितना आ गया मेरा 2KQ स्क्वायर बाय 9 इंटू 10⁻⁻4, सो नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आगे चलते हैं आगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दें, ये मेरा एक रेगुलर हेक्सागन है, और इस हेक्सागन का साइड L है, हेक्सागन का साइड L है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है, यहाँ पे Q6 है, और इस टोटल सिस्टम का कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता, पहले ये दोनों को लिख लेते हैं, K Q1 Q2 बाय L, K Q1 Q2 बाय L, क्लियर है, प्लस K Q2 Q3 बाय L, K Q2 Q3 बाय L, प्लस K Q3 Q4 बाय L, फिर प्लस K Q4 Q5 बाय L, प्लस K Q5 Q6 बाय L, प्लस K Q6 Q1 बाय L। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब हम देखते हैं, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी हो गया। अब यहां पे ये भी मेरा होगा और ये साइड √3L होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q3 बाय √3L। अब ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये कितना हो जाएगा प्लस K Q2 Q4 बाय √3L, ये भी साइड √3L होगा, फिर ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q3 Q5 बाय √3L, फिर ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस K Q4 Q6 बाय √3L, फिर ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये कितना होगा प्लस K Q5 Q1 बाय √3L,
अगर उसके बाद ये भी 1 होगा, ये कितना होगा प्लस KQ6Q2/√3L, इतना होता मेरा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमको कह देता इसके सेंटर पर भी रखा हुआ एक Q कूलम चार्ज, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तब आप क्या करते, इसको ऐसे मिला देते, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तब उसके बाद मेरा और हो जाएगा 6 पॉइंट मीन्स प्लस इसके और इसके बीच का ये साइड L होगा, तो KQ1Q/L प्लस KQ2Q/L प्लस KQ3Q/L। क्लियर है। फिर प्लस KQ4Q/L प्लस KQ5Q/L प्लस KQ6Q/L। क्लियर है यहां तक? ठीक है, समझ रहे हैं। चलें आगे देखते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने दिया, ये मेरा एक स्क्वायर है, यहां पे -Q कूलम चार्ज, यहां पे +Q कूलम चार्ज, यहां पे -Q कूलम चार्ज, यहां पे +Q कूलम चार्ज। क्वेश्चन में कह रहा है Q कूलम चार्ज को, ये मेरा R = इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसको यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अगर इस पॉइंट को P लेट कर लेते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Q × V, मीन्स वर्क डन = अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन Q × V एट पॉइंट P। तो Q अब भी इस पॉइंट पे क्या होता है, इसके कारण निकालते तो नेगेटिव में पोटेंशियल, ये मेरा पॉजिटिव में पोटेंशियल, तो ये दोनों कैंसिल आउट। फिर इसका निकालते तो क्या होता है नेगेटिव में, फिर इसका निकालते तो क्या होता है पॉजिटिव में। सो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन क्या होगा 0 होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन हम देते, ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, सारा साइड L दिया हुआ है, सारा साइड L है, यहां पे Q कूलम चार्ज है, यहां भी Q कूलम चार्ज है, यहां भी Q कूलम चार्ज है, यहां भी Q कूलम चार्ज है, यहां पे -Q कूलम चार्ज है, यहां भी -Q कूलम चार्ज है। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये मेरा इसके सेंटर पे Q कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लाना है तो कितना वर्क डन करना होगा। तो हम क्या करते, उसी तरह W = Q × B, मीन्स W = कैपिटल Q × B एट पॉइंट P। दिस इज पॉइंट P। अब यहाँ पे चार्ज तो Q ही है, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता, ये मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये मेरा नेगेटिव पोटेंशियल, ये मेरा पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता और बाकी चार्ज किसमें है मेरा पॉजिटिव में 1 2 3 4, तो यहां पे हो जाता 4KQ दिस साइड कितना होगा L। सो 4KQ × Q/L × इतना जूल वर्क होता। क्लियर है। अब यहां पे एक माइनस कर देंगे, फिर भी आप बना दोगे क्या होगा, तो 2 ठो कैंसिल होता, तो सिर्फ वहां पे 2 होता। एक और नेगेटिव दे देते तो क्या होता, टोटल कैंसिल आउट हो जाता, तो वर्क डन क्या हो जाता 0 हो जाता है। क्लियर है। फिर हम मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आ रहे हैं डायपोल, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज के लिए इतना ही, बाय।